अच्छा दोस्तों, थोड़ा सॉरी, वो थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से वीडियो रुक गई थी, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम दोबारा से क्लियर करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर आपसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट पॉजिटिव नंबर कौन सा होगा, तो वो माना जाएगा इनफाइनाइट, क्योंकि आपकी काउंटिंग्स कभी भी खत्म नहीं होती हैं। और अगर बात करते हैं लार्जेस्ट नेगेटिव नंबर की, तो नेगेटिव नंबर्स में जो सबसे पास होगा जीरो के, वो आपका सबसे बड़ा नंबर माना जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -1। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, वो है आपका प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं पहले। अगर बात करते हैं प्राइम नंबर्स की, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, जिन नंबर्स के सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलेंगे। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर यानी कि वो नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाएगा। अब ये फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो भी नंबर आपको दिया गया है वो किस किस की टेबल में आता है। इसके अगर प्राइम नंबर के एग्जांपल्स की बात की जाए, तो एग्जांपल्स आपके शुरू होते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से आगे तक चलते रहते हैं। अब अगर मैं एग्जांपल्स को और ज्यादा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं, तो मैं पहले ले लेता हूं आपका एग्जांपल 2, यानी कि 2 जो नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे। ये जो 2 होगा, ये आपका 1 की टेबल में भी आएगा और ये आपका 2 की टेबल में भी आएगा। इससे अलग इसके कोई और दो फैक्टर्स नहीं हो सकते। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि वो नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे, वो आपके प्राइम नंबर कहलाएंगे। इसी तरीके से 3 का समझते हैं, तो 3, 1 और 3 सिर्फ इन दो टेबल्स में आएगा, इससे अलग किसी में नहीं आने वाला। इसके बाद लेते हैं 5 की, तो ये 1 और 5 में आएगा। 7 की लेते हैं, तो 7 1 और 7 में आएगा। अगर 11 की बात करते हैं, तो 1 और 11 में आएगा। और अगर 13 की बात करते हैं, तो 1 और 13 में आएगा। और इस तरीके से प्राइम नंबर्स आगे तक चलते रहते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने हैं और बात करनी है कि एग्जाम्स में किस तरीके से पूछ सकता है प्राइम नंबर के टॉपिक से। तो आपसे पूछ सकता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो अगर मैं बात करता हूं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो वो आपका 2 हो जाएगा, आप यहां पर देख सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाता है इवन प्राइम नंबर कौन सा है, ऐसा नंबर जो प्राइम भी है और इसके साथ साथ इवन भी है, तो वो भी आपका 2 ही है। आप इस बात को याद रखिएगा कि सभी नंबर्स में जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे, सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर होगा जो प्राइम नंबर भी है और इसके साथ साथ एक इवन नंबर भी है। इससे अब अलग बात करते हैं, तो फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर की बात की जाती है, तो उसमें आपका आंसर आ जाएगा 3। ओके, तो इस तरीके से आपके प्राइम नंबर का टॉपिक भी क्लियर हो गया। इससे आगे फिर बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की। एक टॉपिक और रह गया, एक बात और रह गई कि यहाँ पर मैंने 1 नहीं लिखा। 1 क्यों नहीं लिखा? 1 का कारण क्या था कि अगर मैं 1 के फैक्टर्स निकालता हूं, तो 1 सिर्फ और सिर्फ 1 की टेबल में ही आता है। और यहाँ पर हमारी बात हुई थी कि वो नंबर जिसके दो फैक्टर्स हों कम से कम, लेकिन यहाँ पर 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए 1 एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता। लेकिन 1 एक बहुत ही खास नंबर भी है, क्योंकि 1 आपका यूनिवर्सल फैक्टर भी कहलाता है। क्यों? क्योंकि आपका ये 1 नंबर जो है, ये सभी नंबर्स को डिवाइड करता है। ये सभी नंबर्स इसके मल्टीपल्स होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। नेक्स्ट जो है वो आपका है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स हों, वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। फैक्टर 3 कम से कम होंगे और 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उससे मैटर नहीं होगा। डेफिनेशन लिखते हैं, तो डेफिनेशन हो जाएगी दोज नंबर which have minimum
3 factors are called composite नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके कम से कम 3 फैक्टर्स होंगे तो वो आपके कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बात की थी, मैंने बताया था कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, इसीलिए 1 ना तो वो प्राइम नंबर होगा और ना ही वो कंपोजिट नंबर होगा। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि 1 क्या प्राइम नंबर है, तो आप लिखोगे नो, बिकॉज प्राइम नंबर की कंडीशन थी कि उसमें कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए, जबकि 1 के पास सिर्फ अपना एक ही फैक्टर था। इसी तरीके से कंपोजिट नंबर में भी एक कंडीशन है कि कम से कम 3 फैक्टर्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसीलिए कंपोजिट नंबर भी नहीं कहलाया जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर? अब बात करते हैं कुछ कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स की। कंपोजिट नंबर के एग्जांपल्स की बात करते हैं, तो मैं बात कर रहा था 1 कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता क्योंकि उसका सिर्फ एक फैक्टर है, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 एक प्राइम नंबर होता है। तो सबसे पहला कंपोजिट नंबर जो आएगा वो आएगा 4। इसके बाद बात करते हैं 5, तो वो भी एक प्राइम नंबर है, 6 उसके बाद वाला होगा, उसके बाद 7 एक प्राइम नंबर है, तो फिर 8 आएगा जो कि कंपोजिट कहलाया जा सकता है। उसके बाद 9 आ सकता है, उसके बाद आपका 10 आ सकता है, 11 नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइम है, 12 हो सकता है, 13 नहीं हो सकता क्योंकि वो प्राइम है, 14 हो सकता है, और इस तरीके से नंबर आगे तक चलते जाएंगे। अब पहले समझ लेते हैं कि मैंने इनको कंपोजिट ही क्यों कहा, प्राइम क्यों नहीं कहा। तो मैं 4 का एग्जांपल लेके समझाता हूं। अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 4 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, और फिर ये खुद की टेबल में आता है। तो इसके कम से कम 3 फैक्टर हो गए, 1 2 3, इसके 3 फैक्टर है, तो इसे मैं क्या कह सकता हूं, कंपोजिट नंबर कह सकता हूं। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो आपका 6 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 3 की टेबल में भी आता है, और फिर खुद की टेबल में भी आता है। तो आपके 1 2 3 4 इसके कितने फैक्टर्स हो गए, इसके 4 फैक्टर्स हो गए, और कंडीशन क्या थी, कम से कम 3 फैक्टर हो, इसीलिए मैं 6 को भी एक कंपोजिट नंबर कह सकता हूं। इससे अलग आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो है कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपका 4 हो जाएगा, तो आंसर आ गया 4। लार्जेस्ट पूछेगा तो इनफाइनाइट में ही चला जाएगा क्योंकि काउंटिंग्स कभी खत्म नहीं होती है। और अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट, ऑड का नंबर क्या होता है, वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होता। यहां पर मैं देखता हूं 4 2 की टेबल में आता है, 6 2 की टेबल में आता है, 8 2 की टेबल में आता है, क्या बच गया 9। तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, 9 हो जाएगा। इससे ये क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, अगले नंबर, अगली टर्म की, तो वो है आपका को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर से पहले मैं आपको ट्विन प्राइम नंबर की कंडीशन बताना चाहूंगा। ट्विन प्राइम नंबर्स, अब यहां पर आपने देखा ट्विन, ट्विन क्या कहते हैं, जोड़ा, जो दो के, जोड़ा हमेशा किसका होता है, 2 नंबर्स का। ऐसे नंबर्स, और कंडीशन भी दी हुई है यहां पर, इसने यहां पे लिखा हुआ है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जिसके कम से कम कितने फैक्टर, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा भी कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 ही फैक्टर होंगे। तो ऐसे 2 नंबरों का जोड़ा जो प्राइम भी हो और उनके बीच का जो डिफरेंस होगा, ऐसे दो, यहां पर लिख लेते हैं डेफिनेशन, दोस प्राइम नंबर whose difference is 2, यानी कि ऐसे प्राइम नंबर्स का जोड़ा जिनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 2 होता हो, वो क्या कहलाएंगे, आपके ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे। अब मैं यहां पर कुछ टर्म और एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसे कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस कहा जाता है जब किसी 2 संख्याओं को माइनस किया जाता है, उसे डिफरेंस कहा जाता है। इससे अलग फिर आपसे कभी कभी प्रोडक्ट पूछता है, प्रोडक्ट में क्या करते हैं, दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई की जाती है। इससे बाद आपसे सम पूछ लिया जाता है कभी कभी कि इन दोनों नंबर्स का सम बताइए, तो सम में क्या किया जाता है, उन दोनों नंबर्स को प्लस किया जाता है। ये 3 टर्म्स आपको याद रखनी है, मैथमेटिकल टर्म्स में आ जाती है। डिफरेंस कहा जाता है माइनस को, प्रोडक्ट कहा जाता है मल्टीप्लाई को, और सम कहा जाता है प्लस को।
तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ट्विन प्राइम नंबर्स वो प्राइम नंबर्स होंगे जिनका डिफरेंस जो होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पर हमें अभी हमने प्राइम नंबर पढ़ा था, तो उसमें प्राइम नंबर कौन कौन से थे आपके, 2 था, 3 था, 5 था, 7 था, और उसके बाद आपका 11 था, 13 था, 14 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, 17 हो जाएगा, 18 नहीं हो सकता। इस तरीके से आगे कंटिन्यू रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इन दोनों प्राइम नंबर्स की बात करता हूं, क्या इनको माइनस करने पर मुझे 2 मिला? नहीं मिला। तो ये दोनों नंबर्स क्या प्राइम नंबर, आपका ट्विन प्राइम नंबर नहीं हो सकते। अगर मैं 3 और 5 की बात करता हूं, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2, यानी कि 5 और 3 दोनों क्या है, ट्विन प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 और 5 की बात करता हूं, 5 में से अगर 2 को माइनस करता हूं तो आंसर 3 आता है, जबकि मुझे डिफरेंस क्या चाहिए, 2 का चाहिए, इसीलिए ये जोड़ा भी ट्विन प्राइम का नहीं हो सकता। अगर मैं बात करता हूं 7 और 5 की, 7 में से 5 माइनस करते हैं तो ये भी 2 आता है, यानी कि ये नंबर भी क्या होंगे, ट्विन प्राइम नंबर होंगे। अगर मैं 11 में से 7 की बात करता हूं तो 4 आता है, ये भी नहीं हो सकता। अगर मैं 13 में से 11 माइनस करता हूं तो 2 आता है, यानी कि ये वाला जोड़ा भी जो होगा 11 और 13 का, ये भी क्या होगा, आपका ट्विन प्राइम होगा। इस तरीके से एक कंडीशन आपको याद रखनी है कि ट्विन प्राइम नंबर्स उन प्राइम नंबर्स को कहा जाएगा जिनका डिफरेंस 2 हो। अब इससे आगे चलते हैं। अगला जो टर्म है हमारी, वो है आपका रियल नंबर्स। रियल नंबर कौन से होते हैं, इससे अलग आपको एक और टर्म भी बताने वाला हूं, वो है आपका परफेक्ट नंबर। उससे हम आगे चर्चा करेंगे, उसकी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। रियल नंबर कौन से होते हैं, तो ऐसे नंबर जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं, ऐसे नंबर को रियल नंबर कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दोज नंबर which can represent on the number line। एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएंगे, जितने भी आप नंबर्स नंबर लाइन पर देखते हो वो सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, आपके रियल नंबर कहलाएंगे। इसी तरीके से अगर हम रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, 22/7 या फिर 3/5, इस तरीके से इन नंबर्स को भी हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, उसमें क्वेश्चंस हैं, तब आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। तो आपको बस इतना याद रखना है, रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद जो टर्म है वो आपकी इमेजिनरी नंबर्स की है, उसे देखते हैं।